ये एक्सेस मैक्स है। देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम निकलती है। जब वीसीसी लाइन शॉर्ट होती है तो आपका वोल्टेज स्टिल रहता है और आपका एम्पियर जो है इंक्रीज हो जाता है। तो अननेसेसरी मैंने कुछ नहीं किया उसके साइड में। हेलो दोस्तों, एक प्रो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो फिर भी क्लास से रिलेटेड लाइव क्लास से है। ये एक्सेस मैक्स है। देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम निकलती है। करें भाई स्टार्ट? चलो पहले इसकी डिस्प्ले बाहर निकाल लेते हैं। मैंने कल भी या लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि सेट को कैसे पोजीशन से खोलना है, सभी को याद है? अच्छा, ये जो पत्ता मैं निकाल रहा हूँ, ये वाला पत्ता जो भी आपने दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर, ये वाला पत्ता, ये पत्ता किसके लिए है? ALS के लिए। अगर ये अगर आपका नहीं लगा होगा या चेंज हो गया होगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी, कोई बता सकता है जी? और अगर ये दूसरा लगा दिया तो क्या प्रॉब्लम आएगी? फेस आईडी नहीं चलेगा और ट्रू टोन नहीं आएगा। मान लीजिए मैंने चेंज कर दिया, दूसरा लगा दिया, तो क्या रिपेयरेबल है ये? क्या कर सकते हैं फिर हम? किसको अनबाइंड करेंगे? ALS पत्ते को या नैंड को? किसको अनबाइंड करेंगे? नैंड को। अगर ये एक्स होता तो पर्पल स्क्रीन से भी हो सकता है, लेकिन अगर एक्सेस है या A12 से ऊपर का CPU है तो आपको नैंड निकाल के P13 में लगा के अनबाइंड करनी पड़ेगी और उसके बाद JC का आपको पत्ता लेना पड़ेगा जो कि 1000 रुपीज से स्टार्ट होगा। उसे लगा के JC V1 AC से क्या करना पड़ता है? एक्टिव मारना पड़ेगा। पहले तो अनबाइंड कर दिया आपने P13 से, फिर JC का पत्ता लगा के JC V1 AC से उसे बाइंड करना होगा। तो अगर ये आपका चेंज हो गया है तो भी आप इसे रिपेयर कर सकते हैं। फेस आईडी फिर भी अवेलेबल हो जाएगी और आपका ट्रू टोन भी चल जाएगा। ये भी हमने कैमरे के पत्ते हटाए। अच्छा, जब सेट डेड आएगा तो पहला स्टेप क्या होगा? DC से चेक करेंगे आप क्या कंडीशन आ सकती है। कोई भी एक कंडीशन आ सकती है नहीं? तो अभी हम इस पे चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है। ज़्यादातर देखो, जब सेट आपका ऑटोमेटिकली बंद होता है ना, तो वो ज़्यादातर या तो बिफोर में निकलता है या आफ्टर में निकलता है। तो अभी हम इसमें देख लेते हैं। बिफोर है। देखो, बिफोर में भी कई कंडीशंस होती हैं। ज़्यादातर जब आपकी बैटरी लाइन शॉर्ट होगी तो उसमें सिम्टम्स ज़्यादातर क्या होते हैं कि वोल्टेज भी ड्रॉप हो जाएगा, एम्पियर भी ड्रॉप होगा। जब VCC लाइन शॉर्ट होती है तो आपका वोल्टेज स्टिल रहता है और आपका एम्पियर जो है इंक्रीज हो जाता है। जब VDD बूस्ट लाइन शॉर्ट होती है तो आपका क्या होगा? वोल्टेज स्टिल रहेगा, एम्पियर जो है फ्लक्चुएट करता रहेगा। तो अभी DC से तो मुझे ये लग रहा है कि VDD बूस्ट लाइन शॉर्ट है। ये सिम्टम्स है, लेकिन सही तरीका क्या है कि आप मल्टीमीटर से चेक करेंगे, तब आप बता पाएंगे कौन सी लाइन शॉर्ट है। तो बिफोर का मतलब क्या है? पावर से पहले की लाइन शॉर्ट है। A12 में कितनी लाइनें होंगी जरा जल्दी बताइए? 4? 3। कौन कौन सी? और VDD मेन। तो तीनों में से जो भी लाइन शॉर्ट है हमें उसे फाइंड करना पड़ेगा, उसका कंपोनेंट ढूंढना पड़ेगा। मे भी हो सकता है कंपोनेंट से हो, मे भी हो सकता है IC से हो। चेक करें। तो देखो, मैं पहले यहाँ दिखाता हूँ आपको स्क्रीन पर। देखो, पहली लाइन है यहाँ, जैसे हम बैटरी लाइन बोल रहे हैं, जिसकी GR जो है 373 है। उसके बाद ये लाइन जाएगी A12 से। आपको बताया गया मॉसफेट गायब हो गया है, ये NC IC लगी मिलती है। तो ये मॉसफेट अलग से देखने को नहीं मिलेगा आपको, ये चार्जिंग IC के अंदर ही होगा, जैसे कि यहाँ दिखाई दे रहा है। A11 तक आपको मॉसफेट मिलता था 9 वोल्ट का चार्जिंग IC के बाहर। अगर इस सेट में अगर आप क्या करेंगे, यहाँ पर बैटरी कनेक्टर पर DC लगा देंगे तो पहले चार्जिंग IC गर्म हो जाएगी। गर्म क्यों हो रही है? मैंने उस दिन भी एक लॉ बोला था कि जब भी किसी IC की आउटपुट लाइन शॉर्ट होगी, अगर आप उसके इनपुट पे वोल्टेज देंगे तो पहले वो IC गर्म हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि वो IC खराब है, इसका मतलब ये है कि आपको वोल्टेज हमेशा आगे की तरफ देना है इसके। तो अगर मैंने यहाँ वोल्टेज दे दिया, अगर ये लाइन ठीक हुई और इसके बाद की लाइन शॉर्ट हुई, तो शॉर्टिंग कहाँ दिखने लगेगी? सबसे पहले IC में। आप IC हटाएंगे, शॉर्टिंग हट जाएगी, फिर IC लगाएंगे दूसरी, फिर से शॉर्टिंग आ जाएगी। तो ये सही तरीका नहीं है। पहले आपने तीनों लाइनें फाइंड करनी होंगी कौन सी लाइन शॉर्ट है।
तो पहली लाइन तो ये हो गई। दूसरी लाइन देखो यहाँ एक रजिस्टर लगा होगा थर्मिस्टर, जिससे बैटरी लाइन VDD मेन लाइन बनेगी। दिखाई दे रहा है सभी को? हमने क्लिक किया तो दूसरी लाइन ये बन गई। अब दूसरी लाइन भी जो है देखो, अभी सैंडविच मेरा बंद है, खुला हुआ तो है नहीं। मैं दोनों लाइनें ऊपर चेक कर सकता हूँ। पहली लाइन तो बैटरी कनेक्टर पे चेक कर सकता हूँ, दूसरी लाइन कहाँ चेक कर सकता हूँ? कनेक्टर पर। क्यों आ रही है कनेक्टर पर? मैंने लास्ट टाइम में बोला था, जो LCD फोन होंगे उसमें लाइट IC होती है, जो LED फोन होते हैं उसमें लाइट IC नहीं होती है, उसमें 3.7 से ही लाइट जल रही होती है। तो 3.7 या 4.2 जो आ रहा होगा कहाँ से आ रहा होगा? VDD मेन से। तो इस तरह के जितने भी सेट होंगे, जैसे X है, एक्सेस है, एक्सेस मैक्स है, 11 प्रो है, 11 प्रो मैक्स है, इनके डिस्प्ले कनेक्टर पर डायरेक्ट आपको VDD मेन मिलेगी। तो आप चाहे तो VDD मेन चेक करना चाहते हैं तो डिस्प्ले कनेक्टर से चेक कर सकते हैं। ये हर उस सेट में आप चेक कर सकते हो जिसमें LED है। LCD वाले में बूस्ट वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? तो उसके लिए लाइट IC लगी होगी, तो डायरेक्ट आपके डिस्प्ले कनेक्टर पर VDD मेन नहीं मिलेगी। अगर आपके पास LCD फोन है तो आपके डिस्प्ले कनेक्टर पर कभी भी VDD मेन या VCC नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपका LED का सेट है तो उसमें आपका डिस्प्ले कनेक्टर पर VDD मेन भी चेक करने को मिल जाएगी या देखने को मिलेगी। और अगर यहाँ पर एक ये कैपेसिटर शॉर्ट हो रहा होगा तो भी आपकी क्या हो जाएगी? शॉर्टिंग आ जाएगी। ऐसा नहीं कि लाइट बंद होगी, सेट ही बंद हो जाएगा। तो मैं दूसरी लाइन भी यहाँ चेक कर सकता हूँ। तीसरी लाइन के लिए VDD बूस्ट लगी होती है, जो ऑडियो IC के पास होती है, याद है सभी को? लेकिन इसकी VDD बूस्ट जो है वो इसके अपर पर ही है। यहाँ ऑडियो IC यहाँ है और इसके बिल्कुल साइड पे इधर की तरफ लगी है। ये शायद मैंने कई बार रिपेयर कर रखा है तो इसलिए मुझे याद हो गया। अब मैं इस पर टैग किया। VDD बूस्ट कहाँ कहाँ चेक कर सकता हूँ भाई? मैं ऊपर में देखो, यहाँ चेक कर सकता हूँ, यहाँ चेक कर सकता हूँ और यहाँ चेक कर सकता हूँ। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर भी आपका कैन लगी हुई है, यहाँ पर भी कैन लगी हुई है और यहाँ पर भी कैन लगी हुई है। कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ पर इसे मैं चेक कर पाऊँ। देखो ये जगह दिखाई दे रही है किसी को? ये या फिर यहाँ ये ऊपर कैपेसिटर ये लगा हुआ है यहाँ पर, तो इस पे भी चेक कर सकता हूँ ना मैं। तो तीनों लाइनें बिना खोले भी चेक कर सकता हूँ मैं इसकी कौन सी शॉर्ट है। ठीक है, यानी सैंडविच को अलग करने की आपको आवश्यकता अभी नहीं है। आपको ऊपर से ही पता चल जाएगा तीनों लाइनों में से कि कौन सी लाइन आपको चेक करनी है या कौन सी लाइन पर आप वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे। ये अभी हम क्यों चेक कर रहे हैं, मैं इसका एक सिम्टम्स बताऊंगा कि रीजन क्या है कि मैं तीनों लाइनें बाहर ही चेक कर रहा हूं। अभी यहां पर भी ना देखो एक डॉट मिल जाएगा इसका। अगर हम देखेंगे, देखो ये है इसका अपर, ये अपर का बैक, ये लोअर का बैक, ऐसे ही ना। तो अगर देखो यहां ध्यान से देखना, मैं VDD मेन पे क्लिक कर रहा हूं यहां पर, यहां देखो यहां पे भी हाईलाइटिंग हुई। यानी अगर मैं चाहूं तो पीछे से भी वोल्टेज इंजेक्ट मार सकता हूं, तब भी मुझे क्या करने की जरूरत नहीं है, सैंडविच को खोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन इंजेक्ट करने से क्या होगा? मान लीजिए मेरे पास सिर्फ DC है, तो क्या इस पॉइंट से वोल्टेज इंजेक्ट करने से मुझे कोई बेनिफिट मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? वो छुपा रहेगा अंदर ही। यानी कुछ ऐसी चीज चाहिए मुझे, अगर मुझे यहां से वोल्टेज इंजेक्ट करना है बाहर से, जो हैवी एम्पियर की हो। यहां पर यूज करते हैं हम ज्यादातर शॉर्ट किलर। शॉर्ट किलर क्या करता है? उस कंपोनेंट को वहीं किल कर देगा अगर वो छोटा कंपोनेंट हुआ तो पहले तो हम ये पता लगा लेते हैं इसमें से कौन सी लाइन शॉर्ट है। मल्टीमीटर दिखाई दे रहा है सभी को? चलो जरा पहली लाइन बताइए। तो ग्राउंडिंग है। पहली लाइन क्या है? ओके है। अब दूसरी लाइन चेक करनी होगी अपने को। तो दूसरी लाइन है यहां पर इस कनेक्टर पर, ये भी यहां से चेक कर सकते हैं हम। दूसरी लाइन क्या आ रही है इसकी? शॉर्ट आ रही है। तीसरी लाइन चेक करें तो तीसरी भी यहीं चेक कर सकते हैं ना। कहां पर था वो कंपोनेंट? ये वाला था शायद। ये तीसरी लाइन का कंपोनेंट है। एक तरफ ग्राउंडिंग है इसमें, तीसरी तरफ या दूसरी तरफ GR है। अब मुझे बताओ कौन सी लाइन शॉर्ट है? देखो एक तरीका बोलूं मैं आपको, जब भी जिसमें 2 लाइनें होंगी उसमें हमेशा दूसरी लाइन, जिसमें 3 लाइन होंगी उसमें हमेशा बीच वाली लाइन, यही हमेशा शॉर्ट मिलेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा इस पे लोड होता है वोल्टेज का और ये सबसे बड़ी लाइन होगी।
VDD मेन की बात करें तो VDD मेन ऊपर देखो कितनी जगह पर है और नीचे वाले बोर्ड पर भी है, तो इसके शॉर्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब मैं क्या करूँगा, एक ट्रिक अप्लाई करूँगा जिसमें मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि अगर वो शॉर्टिंग बीच वाले बोर्ड पर है, यानी बीच वाली लाइन पर है, तो आप उसे शॉर्ट किलर से कैसे ख़त्म कर सकते हैं। जी सर। अगर शॉर्ट किलर से खत्म हो गए तो क्या बेनिफिट रहेगा बताना। हमें सेपरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आपका वहीं से बिना खोले काम हो जाएगा। तो ऐसी ट्रिक आप उन सब सेटों में अप्लाई कर सकते हैं जिसमें सैंडविच बोर्ड है और आपके हाथ में शॉर्ट किलर है। शॉर्ट किलर ज्यादातर देखो छोटा कंपोनेंट होगा ना, क्या होगा, छोटा कंपोनेंट होगा तो उसे खत्म कर देगा। कोई बड़ा कंपोनेंट हुआ ना तो ये गर्म होता रहेगा, तो वो इतनी देर में जल्दी से नहीं निकलेगा। या फिर वो शॉर्टिंग लोअर वाले बोर्ड पर होगी तो आपकी नहीं निकल पाएगी, क्योंकि ऊपर से एम्पियर नीचे जाते जाते कम पड़ जाएगा, तो वहां पर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। लेकिन अगर वो छोटा कंपोनेंट है और अपर बोर्ड पर ही है तो मैक्सिमम टाइम आप इससे सॉल्यूशन कर लेंगे। तो इसको आपने सेट करना है, देखो मैं यहाँ दिखा देता हूँ। ये शॉर्ट किलर हमने 4.2 पे कर रखा है, ऐसा मान लीजिए, ये लीजिए हम इसे 4.2 पे कर दिया है। मार्केट में ना कई तरह के शॉर्ट किलर हैं। ये शॉर्ट किलर जो है इसमें बेहतरीन चीज़ क्या है कि आप इसका वोल्टेज और एम्पियर दोनों अपने हिसाब से मैनुअली कर सकते हो। मार्केट में अभी जो शॉर्ट किलर आ रहे हैं उसमें एम्पियर फिक्स रहता है। जैसे 30 एम्पियर का आपने शॉर्ट किलर लिया तो 30 ही रहेगा, वो कम नहीं होगा। और अगर आप चाहें तो वोल्टेज कम कर सकते हैं, लेकिन उसका तो बेसिकली हमें वैसे वोल्टेज ही कम करना होता है, एम्पियर से हमें मतलब नहीं होता। लेकिन कई बार बहुत सारी जगह पर हैवी एम्पियर, जैसे वो 7 एम्पियर की लाइन है, 15 एम्पियर की लाइन है, और आपने उस पर 30 एम्पियर दिया तो कई बार जल भी जाता है वो। तो इसलिए ज़्यादातर मार्केट में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन या बहुत सारे टीचर मना करते हैं कि शॉर्ट किलर यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास सही नॉलेज है और सही इक्विपमेंट है तो मैंने देखो इसमें क्या कर रहा हूँ, अभी देखो मैं यहाँ पढ़ पा रहे हैं आप, यहाँ 10 कितना है, क्या है ये एम्पियर। देखो मैं इसे ऑटोमेटिकली ऊपर वाले को ना वोल्टेज को कम करूंगा। मैंने इसे 1.1 वोल्ट कर दिया है। कितना वोल्ट कर दिया भाई, 1.8। अब मैं नीचे आ रहा हूं और देखता हूं मेरा एम्पियर कहां तक चला जाएगा। कहां तक आ गया, 20 एम्पियर तक। लेकिन जैसे मैं अब ऊपर वोल्टेज सेट कर रहा हूं, देखो नीचे एम्पियर अपने आप कम होने लगेगा। दिखाई दे रहा है? तो ये कह सकते हो थोड़ा सा मल्टी है, ये अपने आप जितने वोल्टेज होंगे उसके हिसाब से अपने एम्पियर को एडजस्ट कर लेता है। तो ये ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट था। अब ये आना बंद हो गया है, थोड़ा सा मिलता नहीं है जल्दी से। करें ट्राई, हो सकता है बाहर से निकल जाए। कहां वोल्टेज इंजेक्ट करें, इस पे कर सकते हैं कनेक्टर पर। चलो आवाज आएगी कनेक्टर में से और थोड़ी देर बाद वो आवाज आनी बंद हो जानी चाहिए। एक तरह ग्राउंड पर रखा है मैंने, देखे एक बार वोल्टेज जीआर चेक करके। पहले जीआर क्या थी, मुझे पता भी नहीं चला। तो इससे इतनी जल्दी हो जाएगा, मुझे पता भी नहीं चला। मुझे भी नहीं पता चला सच रहा हूँ कब निकल गया वो। टच करते ही पहली बार में निकल गया था। अच्छा चेक करें ऑटो एम्पियर बंद हुआ है या नहीं हुआ है। हमने क्या नहीं किया इसे, खोला भी नहीं अभी सैंडविच को। ऑटो एम्पियर देखो कितना हो गया, 0 हो गया। ट्रिगर करके देखे, देखते 200 क्रॉस करना चाहिए इसे। एक्सेस और एक्सेस मैक्स, ये दोनों साइड जो हैं वो डीसी से कई बार ऑन नहीं होते, ये साइकिल चलाने लगते हैं। तो हम इसे बैटरी पे डालेंगे। काम की चीज़ है शॉर्ट किलर। आज क्या नया सीखा फिर तुमने कल के मुकाबले? बिना कुछ करे भी काम बनाया जा सकता है अगर आपके पास नॉलेज है तो, कि कहाँ पर शॉर्ट किलर मारना है।
चलो हम ना डायरेक्ट चार्जिंग लगाते हैं। अरे कितनी देर लगती है ये आपको समझाने के लिए ना, मैंने इतना टाइम लिया है। मैं ऐसे सिर्फ अगर ऐसे कस्टमर मेरे पास कोई आता तो मैं सिर्फ ऐसे चुपचाप कनेक्टर उठाता और ऐसे शॉर्ट कलर मार के चुपचाप उसके हाथ में देता। किस किस को नया ट्रिक सीखने को मिला इसमें? देखो एक हमने कल निकाली बिफोर, जिसपे हमने सारी चीज़ें ढूंढी, लेयर वेयर सेपरेट की। एक ऐसे भी निकाल सकते हो आप, लेकिन ऐसी बिफोर तभी निकल पाएगी जब आपकी शॉर्टिंग छोटी हो एक तो, और उसकी लाइन बाहर मिल जाए आपको। तो बिफोर में काम चलता है इससे। आफ्टर में जरा दिक्कत रहती है कई बार, जैसे अगर आपके पास कोई बक लाइन शॉर्ट है, कौन सी लाइन शॉर्ट है? बक लाइन शॉर्ट है, तो वहां पर कई बार अगर आप शॉर्ट किलर मार देते हैं तो वो एम्पियर हैवी है, उसकी वजह से कई बार क्या होगा, सीपीयू भी बर्न हो जाएगा आपका, तो सीपीयू भी खराब हो सकता है। हाँ अगर एलडीओ लाइन है कोई, कौन सी लाइन है? एलडीओ में फिर भी आप एक बार को ट्राई कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए। मार्केट में 30 एम्पियर का भी शॉर्ट किलर है, 20 एम्पियर का भी शॉर्ट किलर है, तो 20 एम्पियर का भी शॉर्ट किलर ले सकते हैं आप। 30 का ज़्यादातर रिकमेंड नहीं करता मैं कि 30 एम्पियर तक जाए, 20 एम्पियर इनफ होता है, बहुत होता है। हालांकि जब अपने आप शॉर्टिंग बनती है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 एम्पियर 12 एम्पियर से निकल जाती है, लेकिन मार्केट में 10-12 एम्पियर का नहीं मिलता है, या तो 20 का मिलेगा या 30 का मिलेगा। लेकिन अगर आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, एक में ये जिसमें आप एम्पियर भी कम कर सकें, क्या कर सकें, और एक वो वाला जिसमें एम्पियर फिक्स मिले, तो कोशिश करना चाहे 500 रुपये 1000 रुपये महंगा लें आप, लेकिन जिसमें एम्पियर भी आप मैनुअली सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी साइड से, वो वाला शॉर्ट किलर लें। बेस बैंड देख लेते हैं। ये क्यों किया है मैंने कि कई बार जब हम सैंडविच खोलते हैं तो बेस बैंड वगैरह नहीं चलता। देखो नो सिम कार्ड अवेलेबल आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्या ओके भाई इसका जल्दी बताओ? बेस बैंड ओके, तभी तो नो सिम कार्ड आया ना। चेक कर लेते डायल पैड पे स्टार है 06 अरे तो अननेसेसरी मैंने कुछ नहीं किया उसके सेट में। अगर कस्टमर बोलता है डाटा भी चाहिए, क्या चाहिए? डाटा, क्योंकि सेट डेड होता है तो उसे डाटा रिकवरी, वो समझता है डाटा रिकवरी करवानी है बस मुझे, तो डाटा रिकवरी के अलग चार्जेस होते हैं हमेशा। आप चाहे तो इसके डाटा के पैसे अलग चार्ज कीजिए, फोन के पैसे अलग चार्ज कीजिए। और कस्टमर ज्यादातर जो पैसे देगा ना फोन रिपेयर कराने के नहीं देता है, वो डाटा के देता है हमेशा। किसका सेट है भाई वैसे? दानिश भाई आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? है बहुत बढ़िया। आप तो स्टूडेंट रह चुके हैं यहाँ के, कहाँ से हैं अभी आप? जेवर से? अलीगढ़ से? जेवर से? अलीगढ़ में ही जेवर? अलीगढ़ अलग। अभी कहाँ से आए आप? अलीगढ़ से आ रहे हैं। तो कितने महीने हो गए आपको कोर्स करे हुए वैसे? तो कुछ कर भी पा रहे हैं आप अपने टेबल पर? कभी कभी कोई सेट बचता है तो यहाँ ले आता हूँ, बाकी तो सब कर रहा हूँ। या फिर जैसे मार्केट आते तो यहाँ ले आते हैं? छुट्टी रहती है। अच्छा, इनका सेट यहाँ करने से आपको कोई बेनिफिट क्या? काफी चीजें सीखने को मिलती है कि लाइव टेबल पे बैठ के जब आप काम करेंगे तो काम कैसे स्टार्ट करना है। देखो एक होती है इंस्टीट्यूशन में थ्योरी, जो हम भी पढ़ाते हैं, सब इंस्टीट्यूट पढ़ाते हैं। एक होता है टेबल पे बैठ के काम करने का तरीका। तो लाइव क्लासेस में आपको क्या बेनिफिट मिलता है कि आपको टेबल पे बैठ के काम कैसे स्टार्ट करना है, पहले क्या करना है, फिर दूसरा क्या करना है, फिर क्या चेक करना है, फिर कैसे करना है, वो सब एक साथ समरी में मिल जाता है। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह के वीडियो के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू।